और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, मुझे लगता है आज बहुत बड़े जश्न की तैयारी में आप लोग होंगे, क्योंकि जिस तरह की ये ऐतिहासिक जीत है, ये यकीनन 2024 की तैयारी भी कह सकते हैं। 2024 की ही नहीं, अगले 25 साल की गुजरात की और भारत की राजनीति का बहुत ही मजबूत नींव आज गुजरात की जनता ने इस समर्थन देकर डाल दिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब अमृत काल शुरू हुआ है। सो ये अमृत काल के राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका समर्थन आज गुजरात की जनता ने किया है। पुरुषोत्तम जी, ये एक्सपेक्टेड लग रहा है फिगर आपको 150 के पार चली गई, जा चुका है आंकड़ा 157 सीटों पर, और कांग्रेस सिर्फ 16 पर सिमट रही है। जितने भी राजनीति को जानने वाले, गुजरात को समझने वाले थे, वो भी कांग्रेस को 40 से 50 तक ले जा रहे थे, लेकिन इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कांग्रेस की, ये अंदाजा था आपको? हार जाएंगे उतना तो हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली पहले दिन से कह रहे थे। इतनी बुरी तरह से हार जाएंगे वो हमारा मानना नहीं था, मगर जिस प्रकार से गुजरात की जनता ने एक तरफा। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होने का निर्णय कर लिया, तो इसी से जाहिर है कि विपक्ष की स्थिति ये होनी है। पुरुषोत्तम जी, ये जादू कैसे हुआ कि आम आदमी पार्टी ने डेंट जो है वो कांग्रेस को किया, आपका फायदा, आपका जो नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ, और आपका वोट शेयर बल्कि बड़ा ही बड़ा है? नहीं, वो तो मैं नहीं कह सकता, वो तो खुद आपके लोग या कांग्रेस के लोग बता सकते हैं। मैं तो ये इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे मतदाताओं को आपकी कोई लुभावने वाली बातें करके हमारे मतदाताओं को वो लुभा नहीं सके, हमारे मतदाताओं को वो आकर्षित नहीं कर सके। पुरुषोत्तम जी, मेरा एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल आपसे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा, और ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या आप इस बात को मानकर चल रहे हैं कि नरेंद्र के चेहरे को लेकर ही भूपेंद्र ने ये रिकॉर्ड तोड़ा है? देखो, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से ही रिकॉर्ड तोड़वाने के लिए कहा गया था, और रिकॉर्ड टूटता हुआ देखकर द्रोणाचार्य सबसे खुशी हुए थे। तो जो बड़े होते हैं वो अपनों से ही अपना रिकॉर्ड तोड़वाने का काम करवाते, और अपना श्रेय जो होता है वो छोटे को देने का ये मोदी जी के बड़े दिलदारी का उत्तम नमूना है। पुरुषोत्तम जी, साथ ही एक सवाल मेरा ये कि अब आगे गुजरात को लेकर भारतीय जनता पार्टी का विजन क्या होगा? जनता ने बहुत बड़ा भरोसा जताया, बहुत बड़ी उम्मीद के साथ। 27 सालों का रिकॉर्ड भी आपने तोड़ दिया है, 2002 का अपना ही रिकॉर्ड भी टूट रहा है, लेकिन अब आगे का विजन क्या होगा? जनता के बीच किन चीजों को लेकर आप जाएंगे? वैसे तो मेरा एक लिट्टी का जवाब तो यही है कि जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट बना है उसी पे हम आगे बढ़ेंगे, मगर मैं आपके स्मरण के लिए बताना चाहूँगा कि इस बार गुजरात भारतीय जनता पार्टी ने 1 करोड़ नागरिकों से मिलकर उनसे सुझाव मांगे हैं कि अगली सरकार के लिए हमें आपका क्या सुझाव है। सो 1 करोड़ नागरिकों ने लिखी हुई सुझाव पार्टी को पहुंचाई है, उसका चयन करके उन्हीं के बताए हुए कामों को अंजाम देने का, अमली जामा पहनाने का, और लास्ट माइल पे खड़े हुए गरीब के घर तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाने का काम हमारी सरकार अवश्य करेगी। पुरुषोत्तम जी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एमसीडी से बीजेपी को बाहर कर दिया, हिमाचल में खाता नहीं खुला, ये अलग बात है, लेकिन तकरीबन 13% वोट शेयर हासिल किया है गुजरात में। ये आने वाले वक्त में कुछ चिंता का विषय होगा आप लोगों के लिए? देखो, विपक्ष का होना कभी लोकतंत्र में चिंता का विषय नहीं होता। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। हम तो ये कहते हैं कि मजबूत विपक्ष का होना चाहिए, लोकतंत्र में इसका स्वागत है, इसलिए वो हमारी चिंता का विषय नहीं है। बात होती है कि विपक्ष रचनात्मक तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करे, जन जागरण का निर्वहन करे, और लोगों के बीच में लोगों की आवाज़ बनने का प्रयास करे, नहीं कि लोगों को भ्रमित करने का।
पुरुषोत्तम जी, अब देखिए गुजरात की बात तो खूब हो गई, मुझे लगता है थोड़ी हिमाचल की चर्चा भी हमें कर लेनी चाहिए। कहां पर बीजेपी से चूक रह गई हिमाचल पे? जो नारा बीजेपी ने दिया था कि राज नहीं रिवाज बदलेगा, लेकिन रिवाज नहीं बदला बल्कि राज बदल गया। कहां पर कमियां रह गई हैं? प्रधानमंत्री का मैजिक यहाँ पर क्यों नहीं वैसे चला? वो रिजल्ट के दिन ही सारी कमियों का पता लग जाना या लगा लेना ये संभव नहीं होता है। इसकी जांच अवश्य होगी, इसका मंथन अवश्य होगा और पार्टी के प्रमुख लोगों के बीच में ऐसे विषयों की और धरती से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जरूर समीक्षा की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम जी और शुभकामनाएं गुजरात जीतने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।